नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस का उत्साह। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा। परेड की ली सलामी। गणतंत्र दिवस की दी हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। समान नागरिक संहिता पर सीएम धामी का बड़ा बयान। 15 दिनों के लिए कमेटी का बढ़ाया कार्यकाल। अंतिम चरण में यूसीसी का ड्राफ्ट। बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में भी हुआ ध्वजारोहण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी शुभकामनाएं, तो कांग्रेसियों ने भी ली संविधान रक्षा की शपथ। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी आज गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। उत्तराखंड से तमाम जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के लिए सदी का ये तीसरा दशक महत्वपूर्ण है। राज्य में पिछले दिनों हुए इन्वेस्टर्स समिट के दौरान लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए, जो विकास की राह में उत्तराखंड के लिए एक नई कहानी लिखने का काम करेंगे। आज के इस शुभ और गर्व के दिवस में मैं पूरे भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को आज के 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भारत संविधान के प्रणेता बाबा अंबेडकर साहब, महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। देश की सुरक्षा में तैनात सभी हमारे सैनिक जो इस वक्त सरहदों पर तैनात हैं, सभी सुरक्षा एजेंसीज के जवान, इन सबको मैं सैल्यूट करता हूं। पूरे देश में धूमधाम से आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम आवास में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राष्ट्रगान के साथ झंडारोहण किया गया। साथ ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान की रक्षा करने की शपथ दिलाई। वहीं सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी ड्राफ्ट समिति का कार्यकाल 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। जल्द ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और सरकार राज्य में यूसीसी लागू कर देगी। गणतंत्र दिवस की मैं सबसे पहले तो सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और इस बार बड़ा सुखद संयोग है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं। निश्चित रूप से हम सभी भारतीय उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो थीम महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं। इसलिए अगर हम 9.5 वर्षों का उनका कालखंड देखेंगे तो हर क्षेत्र में, चाहे आज अपनी मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने की योजना हो या नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कराना हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को समर्पित रहा है। लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए, कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूँकि काम करना है, इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। 2 फरवरी को धामी कैबिनेट के अयोध्या जाने वाले कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब 10 फरवरी के बाद ही धामी कैबिनेट अयोध्या जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड से भी वे अपनी कैबिनेट के साथ अगर जाते हैं तो वहां पर व्यवस्था बनाने में दिक्कत हो सकती है। लिहाजा अब 10 फरवरी के बाद सरकार की तरफ से अयोध्या जाने का कार्यक्रम तय किया जाएगा। देखिए, अभी चूंकि अयोध्या में
श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है। और ऐसे समय में चूँकि हम लोग भी वहाँ पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि हम 10 फरवरी के बाद पुनः अपना कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर तिरंगा फहराया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। देखिए, लोकतंत्र का 75वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ कुछ बिंदु तय किए। उन बिंदुओं में भारत के मान बिंदु भी महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र के विकास में उसके श्रद्धा के केंद्रों का बहुत बड़ा स्थान होता है। और मैं कह सकता हूँ, भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हुआ है, ये मान बिंदुओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ उत्तराखंड की दृष्टि से हम कहें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धामों में इस क्षेत्र के विकास के लिए भी वो सार्थक सिद्ध हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस राज्य के अंदर आ रहे हैं। वहीं गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देहरादून स्थित विधानसभा में स्पीकर ऋतु खंडूरी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, भारत अब तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। आपने कहा कि क्या बदलाव आए, बहुत से बदलाव आए हैं। भारत विकास की ओर निकल पड़ा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पॉलिसीज़ की बात करें, वर्गों की बात करें, हर तरफ आज लगता है बदलाव आ रहा है, चीज़ें सुधर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। महिलाओं को सम्मान और आरक्षण मिल रहा है, महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। हर वर्ग, अब अभी जैसे मैंने कहा, ST जो हमारे हैं उनके ऊपर ध्यान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का केंद्रित हुआ है। तो चारों तरफ, चाहे वो कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चारों तरफ मुझे लगता है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने झंडा फहराया और सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। करण महारा ने कहा कि आज सभी कांग्रेसियों ने शपथ ली है कि वो संविधान की रक्षा अपने प्राण देकर भी करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए गए मार्ग पर भी चलेंगे। हमने गणतंत्र दिवस की सबको बधाई दी है और सेवा दल का कार्यक्रम था, उसमें झंडारोहण होता है, वो पूरे राष्ट्र में आज किया जाता है। साथ में आज हम लोगों ने संविधान की जो मूल आत्मा है उसकी शपथ भी ली है और हमने प्रण किया है सभी कांग्रेस जनों ने कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े, हम लोग तत्पर रहेंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की सुरक्षा करने के लिए, उसकी मूल आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जीवन पर्यंत काम करेंगे। वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने 75वां गणतंत्र दिवस के मौके पर नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय परिसर में ध्वजारोहण किया। मुख्य न्यायाधीश ने इस मौके पर संविधान के पालन करने की भी शपथ दिलाई है। मेरी समस्त प्रदेशवासी और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बस हम चाहते हैं देश की प्रभुता, अखंडता सुनिश्चित रहे और सभी कम्युनिटी, सभी धर्मों में भाईचारा, सभी वर्गों में समानता और भाईचारा रहे, जो संविधान का उद्देश्य है। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय में झंडा फहराया और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के प्रति शपथ भी दिलाया। इस दौरान सराहनीय कार्य करने और विशिष्ट कार्य करने वाले सभी उत्तराखंड पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से अपने सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले वर्ष में भी उत्तराखंड पुलिस अब हमारे संविधान के मूल्यों के अनुरूप
हमारे प्रदेश की, हमारे देश की सेवा करेगी, नागरिकों के हितों की, उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगी और प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को और बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास करेगी। वहीं नरेंद्र नगर में भी हर्षोल्लास के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। सभी प्राथमिक स्कूल और इंटर कॉलेज तक के हजारों बच्चों ने देशभक्ति के नारों के साथ नगर के मुख्य मार्गों पर प्रभात फेरी निकाले। इस मौके पर देश के कर्णधार बच्चों को देश की महान विभूति और आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। के अमृतोत्सव पर आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा और श्रीमान सिविल जज महोदय के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई है और इस 75वें गणतंत्र दिवस पर कम से कम सभी जनपद के सभी विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। नरेंद्र नगर में सभी स्कूल सामूहिक रूप से प्रभात फेरी निकालते हैं और इसमें बड़ा ही एक हर्षोल्लास का माहौल रहता है। बच्चों को अपने जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनकी जानकारी होती है और गणतंत्र दिवस का जो महत्व है उसके बारे में तमाम जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर उनको जानकारी दी जाती है और एक लंबी प्रभात फेरी के बाद समस्त स्कूलों की सामूहिक रूप से फिर हम अपने अपने स्कूलों में एकत्र होकर गणतंत्र दिवस से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं वो करवाते हैं। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस बार परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग विभागों की झांकियां भी निकाली गई, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। ये रिपोर्ट देखिए। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न जगहों पर ध्वजारोहण कर देशभक्ति के गीत गाए गए। वहीं राजधानी देहरादून में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा तिरंगा फहराकर की गई, जिसके बाद परेड की सलामी भी राज्यपाल ने ही ली। का उन्माद और तिरंगे को शीर्ष पर लाने का विश्वास। परेड कमांडर्स के रूप में लेफ्टिनेंट जुनैद अहमद और परेड 2IC निरीक्षक CRPF मनीष कुमार। इस दौरान कई विभागों की झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसमें दर्शाया गया कि विभागों द्वारा क्या कुछ योजनाओं पर काम किया जा रहा है और क्या कुछ योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इन सभी चीजों को बखूबी इन झांकियों के माध्यम से दिखाया गया। आप देख रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य के प्रति संचेतना प्रसारित हो रही है। बहुत ही सुंदर आवास उपलब्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का दृश्य। खास बात यह है कि उत्तराखंड सूचना विभाग की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिसकी थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21वीं सदी के तीसरे दशक उत्तराखंड के नाम को लेकर तैयार की गई थी, जो विकास के काम उत्तराखंड में चल रहे हैं। राज्य पक्षी दृष्टिगोचर है। मध्य भाग में होम स्टे, स्वयं सहायता समूह, सौर ऊर्जा, मोबाइल टावर इस बात को संकेत कर रहे हैं कि निश्चित रूप से 21वीं सदी का तीसरा दशक हमारा है। और अंतिम भाग में ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, इसके अलावा भारत के प्रथम गांव माणा गांव के लिए रोड कनेक्टिविटी दिखाई जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग की झांकी को दूसरा स्थान मिला। वहीं परेड के दौरान उत्तराखंड के कलाकारों ने देवभूमि की संस्कृति को भी बखूबी प्रस्तुत किया, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और लोक नृत्य की झलक देखने को मिली।
वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बेहतर काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया और प्रदेश भर के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजधानी देहरादून में सूचना महानिदेशालय में सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत के संविधान की शपथ भी दिलाई है। वहीं चंपावत में भी 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ध्वजारोहण किया, साथ ही परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज ही के दिन हमने संविधान को अग्निकरण करा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को अपना योगदान देना होगा। आज हम सब लोग 75वें गणतंत्र दिवस को उत्सव के रूप में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुलिस विभाग के द्वारा रहते परेड और किस प्रकार से पुलिस सेवा में राज्य के हमारे जितने नागरिक हैं उनके लिए किस प्रकार से तत्पर रहती है, उनका प्रदर्शन भी आज यहाँ सब लोगों ने देखा है। तो निश्चित रूप से 75वें गणतंत्र दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए और इसका बड़ा संदेश कि चूंकि आज ही का वो दिन था जिस दिन हमने संविधान को अंगीकार किया था। उधर पौड़ी के कंडोलिया मैदान में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की, जहां उन्होंने तिरंगा फहराने के साथ ही परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवान और विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। हमारा जो 75वां गणतंत्र दिवस है बड़े धूमधाम से मनाया गया और हजारों बच्चों की तरफ से आज तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। जिला प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे भव्य परेड का आयोजन किया गया और मैं जिला प्रशासन को भी अपने पुलिस के सभी अधिकारियों को कार्मिकों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि एक भव्य आयोजन आज पौड़ी में किया गया है। वहीं अल्मोड़ा में भी 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस लाइन में भी आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय टम्टा ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और झंडा भी फहराया। इसके साथ ही सांसद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के निर्देशन में आयोजित पुलिस परेड और मार्च पास्ट का भी अवलोकन किया और जाबाज महिला और पुलिस सिपाहियों के हौसले की सराहना भी की। आज का दिन ये अपने आप में बड़ा गौरवशाली दिन है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर जिन शहीदों ने जिन सपनों को देखा था भारत माता को आज़ाद करने के लिए, उसके 75वें गणतंत्र दिवस में आज भारत की स्थिति विश्व के अंदर एक विशेष प्रकार का कीर्तिमान स्थापित कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से हर क्षेत्र में प्रगति है। गरीब से लेकर के देश के अंदर जितनी भी हमारी सेनाएं हैं उन सभी को भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज परिसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश और निवर्तमान मेयर जोगेंद्र रोतेला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर विधायक सुमित हृदयेश ने संविधान रचयिता को नमन किया। साथ ही निवर्तमान मेयर जोगेंद्र रोतेला ने कहा कि हमें गणतंत्र दिवस का सम्मान करना चाहिए। नहीं, देखिए, जिन लोगों ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिए, इसके तत्पश्चात हमारे देश को आज़ादी मिली और फिर जो भारत के निर्माण में जो सरकार बनी और जो संविधान बना जिसके रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उस संविधान की वजह से आज लोकतंत्र सुचारू रूप से इस देश में चल रहा है। देखिए कि सर्वप्रथम तो गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र हम सभी के लिए, भारतीयों के लिए गौरव है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए, अपने अधिकारियों को भी जानना चाहिए, साथ ही साथ अपने कर्तव्य को भी जानना चाहिए। उधर रुड़की में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जेसीपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे शामिल हुई। यात्रा में आए स्कूली छात्र और स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस मौके पर भावना पांडे ने कहा कि उन्हें पहली बार तिरंगा यात्रा निकालने का मौका मिला है। मुझे पहली बार तिरंगा यात्रा निकालने का मौका मिला। देवभूमि की बेटी, उत्तराखंड की बेटी हूँ और बहुत खुशी है। आज तमाम मदरहुड स्कूल के बच्चे भी मेरे साथ थे, मदरहुड स्कूल के चेयरमैन साहब भी थे और मैं उनका भी आभार व्यक्त करूँगी। वहीं रुड़की में शहर और देहात क्षेत्रों में सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया, साथ ही विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीओसीटी पल्लवी त्यागी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करने का सीख भी सिखाता है। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने गणतंत्र दिवस पर लोगों से मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की।
ये सिविल लाइंस कोतवाली में हमारे द्वारा ध्वजारोहण किया गया है, क्योंकि ये सर्किल का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे समस्त सिविल लाइंस कोतवाली का स्टाफ, इसके अलावा जो हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग में हमारा साथ देते हैं, आम जनता के लोग जिनको हम SPO बोलते हैं, वो लोग भी यहाँ मौजूद थे। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। गणतंत्र दिवस पे संकल्प लेने का दिन है कि हम सब लोग संकल्प लें कि भारत को विकसित बनाना है, भारत को आगे बढ़ाना है, देश के प्रति समर्पित रहना है। लालकुआं में भी ITBP कैंपस में गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए पूर्व सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के कारण हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। हमें उनके त्याग को हमेशा याद रखना चाहिए। गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर विभिन्न खता के पूर्व सैनिक संगठन ये संदेश देना चाहेंगे, जैसे हमारे देश में हमारे सैनिकों ने अपनी जान के बलिदान दे करके अपने देश के रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किया है, उसी प्रकार से हम हर क्षेत्र में अपने सैनिकों की आहुति देने के बाद हम अपने क्षेत्र में ये खुशी और उत्साह के साथ हम अपने गांव में भी इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस मनाया जाए। जनवरी में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के कयास लगाए जा रहे थे, मगर अब UCC लागू होने में थोड़ा और समय लग सकता है, क्योंकि UCC को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके मुताबिक UCC ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में थोड़ा और समय लग सकता है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी में UCC लागू कर दिया जाएगा, मगर अब समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट एक्सपर्ट कमेटी का कार्यकाल 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब फरवरी में UCC ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल पूरा होगा। उस दौरान ही समिति सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। लगभग UCC कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए, कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूँकि काम करना है, इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। अगर कमेटी 15 दिन से पहले ही ड्राफ्ट सरकार को सौंप देती है तो 5 फरवरी को जो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उस दौरान उम्मीद की जा रही है कि सरकार सत्र में UCC का विधेयक ला सकती है। हालांकि अभी सत्र से पहले सरकार को ड्राफ्ट मिलना और सत्र में UCC का विधेयक लाने के सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंप देती है तो लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय जनता से UCC लागू करने को लेकर जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठा सकती है। उत्तराखंड में धामी सरकार सशक्त भू कानून लागू करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और यही वजह है कि अब भू कानून पर धामी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से पिछले कुछ सालों में जिस जमीनों की बिक्री की गई है, उन सभी जमीनों का रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग समय समय पर उठती रही है। जन आंदोलन हो या फिर रैलियों के माध्यम से उत्तराखंड वासियों ने अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। यही वजह है कि प्रदेश भर में उठ रही सशक्त भू कानून की मांग को देखते हुए अब धामी सरकार इस दिशा में तेजी से कदम उठा रही है, जिसके चलते अब धामी सरकार ने पिछले 10 साल में DM स्तर से कृषि और बागवानी की जमीनों की बिक्री और लीज की अनुमति देने से जुड़े सभी मामलों का रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में निर्देश देने के साथ ही जिलाधिकारियों से भू कानून पर सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भू कानून का उद्देश्य उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों का संरक्षण कर उन्हें न्याय दिलाना है। साथ ही इस कानून का लक्ष्य प्रदेश में निवेश और रोजगार सृजित करने वाले विश्वसनीय निवेशकों को प्रोत्साहित करना और निवेश की प्रक्रिया सरल बनाना भी है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रदेश भर में कृषि और बागवानी से जुड़ी जमीन की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई है। इसका उद्देश्य भूमि का दुरुपयोग रोकने के साथ ही भू कानून को अधिक तर्कसंगत और प्रभावी बनाना है।
सभी जिलाधिकारी अपने स्तर से निवेशकों के बीच भूमि की खरीद पर रोक और भू कानून को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। बहरहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्रदेश में एक सशक्त भू कानून लाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के जनमानस की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अगर उत्तराखंड में भू कानून आ जाता है तो बाहर के लोग इस राज्य में जमीन नहीं खरीद पाएंगे। अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड वासियों की ये मांग आखिर कब तक पूरी की जाती है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस का उत्साह। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा, परेड की ली सलामी, गणतंत्र दिवस की दी हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में किया ध्वजारोहण, प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। समान नागरिक संहिता पर सीएम धामी का बड़ा बयान, 15 दिनों के लिए कमेटी का बढ़ाया कार्यकाल, अंतिम चरण में यूसीसी का ड्राफ्ट। बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में भी हुआ ध्वजारोहण, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी शुभकामनाएं तो कांग्रेसियों ने भी ली संविधान रक्षा की शपथ।